अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि मारा का वालिद उसे दूसरी शादी का मशवरा दे रहा था, जिस पर मारा ने काफी गुस्से का इजहार किया था और वहां से चली गई थी। इस एपिसोड के आगाज में सुल्तान महमद के खेमे का मंजर सामने आता है। सुल्तान महमद खाना खाने में मसरूफ था। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, सुल्तान, गवर्नर लामनीनी आपसे मिलने आया है। यह सुनकर सुल्तान इशारा करता है कि उसे अंदर आने दो। कुछ देर बाद गवर्नर लामनीनी अंदर आ जाता है और कहता है, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ सुल्तान, पर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सुल्तान महमद पूछता है, ऐसी कौन सी जरूरी बात है गवर्नर लामनीनी? तो गवर्नर लामनीनी कहता है, मैं अपने जहाजों की बात करने आया हूँ, खास तौर पर वो कारोबारी जहाज जिसे आपकी तोपों ने समुद्र में डुबो दिया है। मुझे यकीन है कि वो एक हादसा ही होगा। सुल्तान महमद कहता है, वो तो बहुत जल्दी डूब गया। फिर गवर्नर कहता है, वो गलाटा का एक जैनवीज कारोबारी जहाज था, उसमें 1 लाख रकम से भी ज्यादा का माल लदा हुआ था सुल्तान। तो सुल्तान कहता है, पर वो चैन के अंदर था। हमने पहले आपसे कहा था कि आपने जहाज चैन से बाहर लेकर जाइए, उसके बावजूद आप नहीं लेकर गए। तो हमें लगा कि गोल्डन हार्न बंदरगाह पर जो भी जहाज हैं वो दुश्मनों के हैं, वो समुद्री डाकू जहाज भी जो जस्टिन जानी का है, पर आप कह रहे हैं कि वो आपका था। यह सुनकर गलाटा का गवर्नर लामनीनी कहता है, गलतफहमी हो गई सुल्तान, इसे सुधार लिया जाएगा। मुझे एक और बात कहनी है, आपकी नई तोपें सारा दिन हमारे शहर के ऊपर से चलती रहती हैं। गोलों की लगातार आवाज से डर लगता है। इसी डर की वजह से मेरे भाई की बीवी को वक्त से पहले ही बच्चा हो गया और हमें ये डर है कि गलती से कोई गोला घर या किसी स्कूल पर न गिर जाए। फिर सुल्तान महमद तंजन कहता है, ये तो काफी भयानक होगा, पर आप जानते हैं यहाँ जंग चल रही है। आप कारोबार के मामले में समझदार हैं गवर्नर, इसलिए मेरी आपको एक राय है, अगर आप खामोश रहेंगे तो मैं अपनी तोपों को खामोश रखूंगा। यह सुनकर गवर्नर कहता है, मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि मैं किसी भी तरह की जासूसी नहीं करवाऊंगा और न ही किसी को बताऊंगा। इसके बाद सुल्तान महमद खड़ा होते हुए कहता है, रुकिए, आपको कुछ दिखाता हूँ। फिर वो गवर्नर लामनीनी को बाहर ले आता है और कहता है, एक बार मैं कॉन्स्टिट्यूनिया को फतह कर लूँ, उसके बाद हम करीबी पड़ोसी बन जाएंगे। मैं वहाँ से अपनी हुकूमत का आगाज करूंगा और उसके सामने रोम एक छोटा सा गाँव लगेगा। आप जैसे कारोबारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को काबू में रखें। गवर्नर लामनीनी कहता है, मैं समझ गया। फिर सुल्तान महमद कहता है, आप समझदार हैं, बहुत अच्छे, मुझ तक पैगाम पहुँचाने का शुक्रिया। कितनी अफसोसनाक बात होती कि एक आध गोला आपके घर पर गिर जाता। ये कहकर सुल्तान महमद अंदर चला जाता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। सुल्तान महमद के सिपाही मुसलसल दरख्तों को काट रहे होते हैं, जिनके जरिए वो बहरी जहाज मुंतकिल करने का रास्ता बना रहे होते हैं। इस तरह वो दरख्तों की मदद से एक रास्ता बना लेते हैं, जिसके ऊपर से वो बहरी जहाजों को गोल्डन हार्न के अंदर ले जाने लगते हैं। शोर की आवाजें सुनकर रूमी फौजी काफी हैरान होने लगते हैं। इस तरह बहुत से जहाज गोल्डन हार्न के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद मुहासरे का 16वां दिन शुरू होता है। रूमी लोग चर्च में इबादत कर रहे होते हैं। शहंशाह कांस्टेंटीन भी वहाँ मौजूद होता है। इतने में बाहर घंटियां बजने लगती हैं, जिनकी आवाज सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और फिर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। एक रूमी की आवाज आ रही होती है कि तुर्की के जहाज इस तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर शहंशाह काफी परेशान हो जाता है। रूमी सिपाही हरकत में आ जाते हैं। जस्टिन जानी दीवार के ऊपर खड़ा होकर जहाजों को देख रहा होता है। इतने में शहंशाह आकर पूछता है, क्या ये सच है? तो जस्टिन जानी कहता है, वो कमीने गोल्डन हार्न तक पहुंच गए हैं। शहंशाह कांस्टेंटीन कहता है, ये कैसे हो गया? क्या उन्होंने चैन को तोड़ डाला? तो जस्टिन जानी कहता है, वो घूम कर आए हैं। दूसरी तरफ सुल्तान महमद भी अपने बहरी जहाजों को देख रहा होता है। फिर वो कहता है, जरनोश पाशा, तोपों को गलाटा से बंदरगाह पर नीचे मंगवा लो, निशाना शहर की तरफ होना चाहिए और जमीन की सारी तोपों से हमले जारी रखो। इस तरह सुल्तान महमद की तोपें नजदीक से गोले बरसाने लगती हैं, जिससे कॉन्स्टिट्यूनिया के अंदर तबाही मच जाती है। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं। महमद के इस दाव ने हमले की पूरी सिमत ही बदल दी। रोमन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अचानक बाजी पलट जाएगी। इसी तरह लूकस की खात्मा भी एक जगह गिर गई थी। दूसरी तरफ जस्टिन जानी कह रहा था, हमें फौजियों को फौरन बंदरगाह पर भेजना होगा शहंशाह। तो शहंशाह कहता है, भेज दो। यह सुनकर जस्टिन जानी फौरन हरकत में आ जाता है। बिजांतीनियों यानी रोमियों के लिए यह खतरनाक सूरत हाल थी, क्योंकि वो अब बचाव की हालत में नहीं थे। तकरीबन 22 किलोमीटर लंबी दीवार की हिफाजत के लिए उनके पास सिर्फ 7000 से कम फौजी थे और अचानक उस्मानियों के जहाज गोल्डन हार्न बंदरगाह के अंदर आ गए थे, इसलिए उन्हें समुद्र वाली दीवार को भी बचाना था। अब हालात ये थे कि अगर उनकी मदद के लिए मगरिब से फौज भी आ जाए तो उनके जहाज अंदर कैसे लाएं। इसी दौरान लूकस की खात्मा एना लूकस के पास पहुंच जाती है और कहती है, बहुत सारे आदमी जख्मी हो गए हैं, आपको कुछ न कुछ करना होगा सरकार, मैं आपके दोस्तों तक पैगाम ले जा सकती हूँ। लूकस कहता है, अब देर हो चुकी है। फिर खात्मा कहती है, पर यह शहर तबाह हो रहा है, आपके उस्मानी दोस्त। इतने में लूकस उसे टोकते हुए कहता है, इस बारे में मत बोलो, अब कुछ नहीं होगा। अब अगर हमने कुछ किया तो ये धोखा हो जाएगा है ना।
अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप जाकर अपना काम करो और दुआ करो। ये कहकर लूकस आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ शहंशाह कॉन्स्टेंटीन के दरबार में एक वजीर गुस्से में कह रहा था, तुम्हें गलाटा से इस बारे में खबर कैसे नहीं मिली? ये तो खुला धोखा है। ये सुनकर जस्टिनियानी कहता है, अगर उन्हें पता होता तो हमें जरूर बताते। फिर लूकस कहता है, ये कैसे हो सकता है? उस्मानी जहाज उनके शहर के पीछे पहाड़ों से निकल गए और उन्हें पता भी नहीं चला। इतने में शहंशाह कहता है, उन्होंने अभी तक समुद्र से हमला क्यों नहीं किया? तो जस्टिनियानी कहता है, उन्होंने हमें दोनों तरफ से दबोच लिया है। मैं उनकी जगह होता तो इंतजार करता, आहिस्ता आहिस्ता मारता और फिर एक ही वार में सबको खत्म कर देता। हमें उन्हें जल्द से जल्द बंदरगाह के बाहर धकेलना होगा। वो चाहते हैं कि हम डर के मारे दीवारों के पीछे छुप जाएं। इसकी बजाय हमें फौरन हमला करना चाहिए ताकि उन्हें वक्त ही ना मिल पाए। यह सुनकर शहंशाह कहता है, क्या हम अपने जहाज उतारें हमले के लिए? तो जस्टिनियानी कहता है, हम इसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। हाँ, उनके जहाज गोल्डन हाथ बंदरगाह में मौजूद हैं, पर वो कोने में हैं। उनके सामने हमारी नेवी की ताकत कहीं ज्यादा है। अगर हम सही तरीके से हमला करें तो उनके एक एक जहाज को डुबो सकते हैं। इतने में एक और आदमी कहता है, लॉर्ड जस्टिनियानी की बात में दम है शहंशाह, अगर इंतजार करेंगे तो इसका फायदा उनको होगा और अगर हम अचानक हमला करते हैं तो उन्हें तबाह किया जा सकता है। इसके बाद शहंशाह कॉन्स्टेंटीन कहता है, तो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके हमले की तैयारी करो और उनके हर जहाज को जला डालो। यह सुनकर जस्टिनियानी और दूसरा आदमी मुस्कुराने लगते हैं, जबकि इसी दौरान लूकस की खादमा एना यह सब कुछ सुन रही थी और फिर वो तेजी से बाहर की तरफ चल पड़ती है। बाहर आकर वो एक खुफिया रास्ते में पहुंच जाती है जो शहर से बाहर निकलता था। कुछ देर बाद वो उस रास्ते से शहर के बाहर पहुंच जाती है जिस तरफ उस्मानियों की फौज मौजूद थी। वो छुपते छुपते आगे बढ़ रही थी कि इतने में 2 उस्मानी फौज उसके सामने आ जाते हैं और फिर वो उसे पकड़कर सुल्तान महमद के सामने ले आते हैं। एना काफी घबराई हुई होती है। इसके बाद सुल्तान महमद खड़े होते हुए कहता है, तुम यहाँ महफूज हो, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा अगर तुम जासूस नहीं हो तो। फिर सुल्तान पूछता है, क्यों आई हो तुम यहाँ? तो एना कहती है, किसी के लिए पैगाम लाई हूँ। वो मेरे मालिक का दोस्त है लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता। ये सुनकर सुल्तान महमद कहता है, क्या मालिक का नाम पता है? तो एना आगे से कोई जवाब नहीं देती। फिर सुल्तान महमद कहता है, क्या जासूसी की सजा जानती हो तुम? एना कहती है, मौत। फिर सुल्तान महमद कहता है, एक धीमी और दर्दनाक मौत, लेकिन ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की कहती है, एना। फिर सुल्तान महमद पूछता है, तुम इस वक्त शहर से बाहर क्या कर रही थी? ये खतरनाक है। तो एना कहती है, शहर के अंदर ज्यादा खतरे हैं। सुल्तान महमद कहता है, मैंने सुना तुम तुर्किश जुबान बोल रही थी। तो एना जवाब देती है, मेरे माँ बाप तुर्क थे, वो एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए कॉन्स्टेंटिनिया आ गए थे। मैं छोटी सी थी जब एक वबाई बीमारी की वजह से वो चल बसे। मैं एक यतीम खाने में पली बड़ी। ये सुनकर सुल्तान कहता है, हम दोनों यतीम, कैसे हालात हैं, एक ऐसी जंग में फंसे हैं जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा। फिर एना कहती है, पर आप एक सुल्तान हैं और मैं एक गुलाम हूँ। सुल्तान महमद कहता है, अल्लाह की नजर में हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हारी बाइबल कहती है कि अमीर और गरीब में एक बात एक जैसी है, दोनों को ऊपर वाले ने बनाया है। यह सुनकर एना काफी हैरान होते हुए पूछती है, आप बाइबल के बारे में जानते हैं? तो सुल्तान महमद कहता है, हाँ, मैंने बाइबल पढ़ी है। फिर एना कहती है, सुल्तान अगर आप चाहें तो हजारों बेकसूर लोगों की जानें बचा सकते हैं। सुल्तान महमद कहता है, मैंने तुम्हारे शहंशाह को कहा कि जंग न करें तो सब सलामत रहेंगे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, गरूर ने उन्हें अंधा कर दिया है। इसके बाद सुल्तान खड़ा होकर पूछता है, बताओ कौन से खतरे से तुम आगाह करने आई हो? एना कहती है, मैं बस खून खराबा रोकना चाहती हूँ। बंदरगाह में मौजूद आपके जहाजों ने शहंशाह को हिला डाला है, वो बड़ा हमला करने वाले हैं। आपकी समुद्री फौज खतरे में है। किराए के इटालियन फौजी समुद्री दीवार पर जमा हो रहे हैं, वो हमला करने वाले हैं जो बहुत खतरनाक होगा। ये सुनकर सुल्तान महमद पूछता है, कब? तो एना कहती है, मुझे नहीं पता, पर बहुत ही जल्द। फिर सुल्तान महमद कहता है, मैं किस वजह से तुम पर भरोसा करूं? एना कहती है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये सुनकर आप पीछे हट जाएंगे। सुल्तान, खुद को बचाइए, हम सबको बख्शिए। तो सुल्तान महमद कहता है, क्या मैं भाग जाऊं? इतना आगे आने के बाद एना कहती है, शहंशाह आप पर हमला करेंगे और आप उसका जोरदार जवाब देंगे। यह सिलसिला चलता रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम हो या ईसाई, रोमन हो या उस्मानी। फिर सुल्तान महमद कहता है, मैं मजीद खून खराबा नहीं चाहता। तो एना कहती है, तभी आप हजारों सिपाहियों के साथ शहर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। सुल्तान महमद कहता है, रोमन लोगों का वक्त खत्म हो रहा है ननी जासूस, और इस खून खराबे को तुम्हारा शहंशाह भी रोक सकता है। फिर सुल्तान कहता है, जल्दी से जरनोश पाशा को बुलाओ, मैं अभी अपने आदमियों से पता लगाता हूँ, अगर पता चला कि तुम झूठी हो। इतने में एना बात काट कर कहती है, अगर आप इसके लिए मुझे मारना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आपको शहर चाहिए तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रहम कीजिए, वैसे सुल्तान बनिए जैसा आपने कहा। यह सुनकर सुल्तान महमद आगे से कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ शहंशाह कॉन्स्टेंटीन उस्मानी बहरी जहाजों पर अचानक हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। इस हमले का सरबराह कमांडर जैकब कोको को बनाया जाता है। उसे कहा जाता है कि बंदरगाह के अंदर मौजूद उस्मानी जहाजों को जला डालो। इतने में वहाँ मौजूद गलाटा का गवर्नर कहता है, इस हमले से पहले अच्छी तरह से सोच लेना
लेना चाहिए, जल्दी का कोई मतलब नहीं है, एक गलत चाल और फिर हम सब खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर कमांडर जैकब कहता है, हमें आपका मशवरा नहीं चाहिए, आप सिर्फ दोस्ती के नाते यहाँ आए हैं, वैसे भी अभी आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर गवर्नर लामनीनी कहता है, तो फिर मेरी बंदरगाह से तुम लोग उस्मानी जहाजों तक कैसे जाओगे? अगर मेरे फौजियों ने बंदरगाह से कोई भी जहाज जाते हुए देखा तो उन्हें मजबूरन खतरे की घंटी बजानी पड़ेगी, क्यों ना एक बार फिर इस मामले पर गौर कर लें। इसके बाद जस्टिस उसे एक तरफ लाकर कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई खबर है तो मुझे फौरन बता दो, अगर तुमने हमारे साथ गद्दारी की तो कसम खाता हूँ कि तुम्हारे 2 टुकड़े करके उन्हें गुलाटा टावर पर टांग दूंगा। ये सुनकर गवर्नर लामनीनी कहता है, मैं एक वफादार आदमी हूँ और ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं। यह कहकर गवर्नर लामनीनी आगे बढ़ जाता है, जबकि जस्टिस कुछ सोचने लगता है। आखिरकार उस्मानी जहाजों को तबाह करने की खुफिया मुहिम शुरू कर दी गई। हमला आवरों ने ग्रीक फायर का इस्तेमाल किया ताकि उस्मानी जहाजों को जला दिया जाए और फिर डुबो दिया जाए। ग्रीक फायर बहुत ही खतरनाक आग थी, ये जिसके ऊपर पड़ती वो जिंदा जल जाता था, इससे बचना बहुत ही मुश्किल था। इसी दौरान हमले का सरबराह जैकब कोको जस्टिस को कह रहा था, खुदा ने चाहा तो आज मामला खत्म कर देंगे, पर अगर मैं वापस ना लौटा तो क्या तुम मेरी बीवी और बेटी के पास ये चीज पहुँचा दोगे? जस्टिस वो चीज ले लेता है और फिर कहता है, ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे। इसके बाद कमांडर कोको आगे बढ़ जाता है। इस तरह कोको और उसके फौजी गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर वो उस्मानी जहाजों को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे कुंस्तांतिनिया पर कब्जे की लड़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। दूसरी तरफ सुल्तान महमद नमाज अदा कर रहा होता है, जबकि इधर रोमन फौजी ग्रीक आग के बम तैयार करने लगते हैं। वो हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक उन पर हमला हो जाता है। सुल्तान महमद की तोपें अचानक उन पर गोले बरसाने लगती हैं, जिससे हमला करने वाले रूमी जहाजों को आग लग जाती है। यह देखकर शहंशाह कांस्टेंटीन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, ये क्या, हमारे साथ धोखा हुआ है। इस तरह सुल्तान महमद एक शानदार चाल चलता है। इसी दौरान उसके फौजी मुसलसल आग वाले तीर उन हमलावरों पर बरसा रहे होते हैं। इस तरह रूमियों का हमला नाकाम बना दिया जाता है। फिर सुल्तान महमद कहता है, तुम्हारी वफादारी को याद रखा जाएगा मेरे दोस्त। सुल्तान के ये अल्फाज गुलाटा के गवर्नर लामनीनी के लिए थे, जिसकी दी हुई खुफिया मालूमात की वजह से सुल्तान महमद ने रूमियों के हमले को नाकाम बना दिया था।